हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएल क्लासेस। तो आज हम टॉप 100 सिनोनिम्स के पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं हम शुरुआत। तो हमारा फर्स्ट है गाइल। गाइल का मतलब होता है छल। हमारे ऑप्शंस हैं ग्रीडी, केयरफुल, कनिंग, केयरलेस। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, केयरफुल का मतलब सावधान, कनिंग का मतलब चालाक, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कनिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थक, या हम कह सकते हैं पॉइंटलेस। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं इररिलेवेंस, यूजलेसनेस, इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पोर्टेंस। मेरे ख्याल से ये सभी हैं जो इसके सिनोनियम्स हैं, ये फ्यूटिलिटी के सिनोनियम्स हैं। इररिलेवेंस, यूजलेसनेस, इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पोर्टेंस, क्योंकि इन सभी का मतलब होता है निरर्थक, या हम कह सकते हैं तुच्छ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है कठिन, हार्ड। हमारे ऑप्शंस हैं डिफ़िकल्ट, ग्लूमी, ट्रबलसम, पेरिलस। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, ग्लूमी का मतलब उदास, ट्रबलसम मतलब मुसीबत, पेरिलस मतलब जोखिम, या हम कह सकते हैं डेंजरस। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आर्डियस का मतलब भी क्या होता है, कठिन। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पेटिशन। पेटिशन का मतलब होता है याचिका। इंग्लिश में जैसे अगर मैं बताऊं तो कह सकते हैं अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समबडी इन अथॉरिटी। तो हमारे ऑप्शंस हैं रोटेशन, वोकेशन, अपील, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए रोटेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, रोटेशन मतलब चक्कर, वोकेशन का मतलब होता है पेशा, अपील का मतलब याचिका, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अपील। ऑप्शन सी इज राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडिक। इसका मतलब होता है अनियमित, या हम कह सकते हैं नॉट डन रेगुलरली। और हमारे ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंट, टाइमली, स्कैटर्ड, इररिलेवेंट। फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार, टाइमली समय पर, स्कैटर्ड मतलब जो इधर उधर फैला हुआ है, बिखरा हुआ। हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं डिस्पर्स। इररिलेवेंट मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा परसीवियर। परसीवियर का मतलब होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और टू अचीव समथिंग, या हिंदी में हम कह सकते हैं दृढ़। हमारे ऑप्शंस हैं कंस्टेंट, पोलाइट, फिकल,
परसिस्ट। कंस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, या हम कह सकते हैं स्टेबल। पोलाइट मीन्स विनम्र। फिकल मतलब चंचल। परसिस्ट मतलब वो जो मैंने अभी बताया कि जो कंटिन्यू ट्राई करना, किसी चीज़ को हम अगर हासिल करते हैं, हम अपना लक्ष्य हासिल करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना। तो हमारा जो डी है वो करेक्ट है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है हमारा प्रस्ताव। हमारे ऑप्शंस हैं इनविटेशन, प्रपोजल, प्रोटेस्टेशन, इंटीमेशन। इनविटेशन मतलब निमंत्रण, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, प्रोटेस्टेशन मतलब विरोध, इंटीमेशन सूचना, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम, अनाउंसमेंट, ओके, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है प्रपोजल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, या हम कह सकते हैं हरा। हमारे ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, सिक्रेटिव, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, सिक्रेटिव मतलब गुप्त, ग्रीडी लालची, डिसऑनेस्ट बेईमान। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनेस्ट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा फॉरसेकन। फॉरसेकन मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना। और हमारे ऑप्शंस हैं पार्डन, नेग्लेक्टेड, नर्चर्ड, अबेंडेंड। पार्डन मतलब क्षमा, निगलेक्टेड नज़रअंदाज कर देना, नर्चर मीन्स केयर करना, मतलब या पालना, ऐसे करके नर्चर करना, अबेंडन मतलब छोड़ देना। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है अबेंडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा एमेबल। एमेबल का मतलब होता है जेंटल। हमारे ऑप्शंस हैं रूड, फ्रेंडली, कर्ट, एनॉयड। रूड मतलब असिस्ट, फ्रेंडली जो मतलब अनुकूल हो या काफ़ी फ्रेंडली हो, कर्ट रफ कह सकते हैं या रूखा, एनॉयड नाराज़। तो एमेबल के हिसाब से तो हमारे जो सबसे बेस्ट यहाँ पे सिनोनियम्स रहेगा वो है हमारा फ्रेंडली। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, ईगर। हमारे ऑप्शंस हैं सैड, डाउटफुल, सस्पिशियस, इंक्विजिटिव। सैड का मतलब होता है दुखी, फ्रेंडली मतलब डाउटफुल, डाउटफुल मतलब होता है संशय, सस्पिशियस संदेहजनक। एक्चुअली डाउटफुल सस्पिशियस दोनों सेम ही है कि डाउटफुल होना, किस पे शक करना, और सस्पिशियस मतलब संदेहजनक कह सकते हैं हम हिंदी में। इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, जैसे जानने की इच्छा रहती है। तो क्यूरियस का हमारा जो करेक्ट सिनोनियम है यहाँ पे वो है हमारा ऑप्शन डी, इंक्विजिटिव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्विकन। क्विकन का होता है तेज़ हो जाना, मतलब ये कह सकते हैं हम टू बिकम मोर एक्टिव।
और हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे डिले, हिंडर, स्टॉप, एक्सेलरेट। डिले मतलब होता है हिंदी में कहते हैं हम विलम्ब, जैसे देर हो जाती तो डिले कह सकते हैं। हिंडर मतलब बांधा डालना या रुकावट कह सकते हैं। स्टॉप मतलब भी रोकना। एक्सेलरेट मतलब किसी चीज़ को तेज़ कर देना, एक्सेलरेट कर देना। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, या मैं दूसरे इंग्लिश में बताऊं तो इसका कह सकते हैं हम मोमेंट्री। हमारे ऑप्शंस हैं टेम्परेरी, टाइमली, ड्यूरेबल, ट्रांसपेरेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, टाइमली समय पर, ड्यूरेबल टिकाऊ, खासकर हम कहीं कोई थिंग या कोई वस्तु हो उसमें कह सकते हैं ये चीज़ टिकाऊ है तो हम कह सकते हैं ड्यूरेबल है, टिकाऊ। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है टेम्पररी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है कमी पूर्ति, या कह सकते हैं क्षति पूर्ति। हमारे ऑप्शंस हैं कंपाइल, मेक अप फॉर, रिजल्ट इन, कंप्लीट। कंपाइल का मतलब इकट्ठा करना, मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना, रिजल्ट इन नतीजा, कंप्लीट मतलब पूर्ण। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है मेकअप फॉर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। हमारे ऑप्शंस हैं करप्ट, अवेंज, पार्डन, रिजॉइस। करप्ट मतलब भ्रष्ट, अवेंज मतलब बदला लेना, पार्डन क्षमा, रिजॉइस आनंद। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है अवेंज। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में जो एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, उसी में वहाँ पे कोई बीमारी फैल जाने, हम हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ तो कह सकते हैं महामारी। तो देखते हैं हम ऑप्शन अपने क्या है, लोकल, नेचुरल, एंडेमिक, वाइड स्प्रेड। लोकल मतलब होता है स्थानीय, नेचुरल प्राकृतिक, एंडेमिक वही जो मैंने अभी इसमें एपिडेमिक का बताया था कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो महामारी हो जाती है, डिसीज़ फैल जाती है। और डी है जो वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पर कह सकते हैं। तो हमारे इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी। तो ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। वार्निंग, एडमिशन, रीज़न, हिंड्रेंस। अब ये आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वार्निंग है। वार्निंग का मतलब भी चेतावनी होता है। एडमिशन मतलब प्रवेश को कह सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं। रीज़न का मतलब कारण, हिंड्रेंस मतलब बाधा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वार्निंग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान, हम कह सकते हैं वफादार। हमारे ऑप्शंस हैं लॉयल, वाइज, गुड, बिनाइन। लॉयल का मतलब वफादार,
वाइज बुद्धिमान, गुड अच्छा, बेनाइन दयालु। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है लॉयल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस। हमारे ऑप्शंस हैं पॉसिटी, सिंप्लिसिटी, ऑडेसिटी, वैरायटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, ऑडेसिटी मतलब दुस्साहस, वैरायटी मतलब विभिन्नता। तो जो हमारा टेमेरिटी का जो करेक्ट सिनोनियम्स है वो है हमारा ऑप्शन सी ऑडेसिटी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 और ये है हमारा विली। विली का मतलब होता है चालाक। हमारे ऑप्शंस हैं स्टूपिड, एंग्री, वाइज, कनिंग। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, एंग्री गुस्सा, वाइज मतलब बुद्धिमान, कनिंग मतलब चालाक। तो हमारा जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज ही आपके ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के मैं आपके अगले पार्ट में करवाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।